जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लोगारिथमिक के अगले पार्ट के ऊपर। और लोगारिथमिक यानी लघुगुणक की में हम आज बात करेंगे लघुगुणक की प्रॉपर्टी के ऊपर। और हम इसकी 10 प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करेंगे, सभी को अच्छे से समझेंगे। उससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में हमने जो बेसिक बात की थी, उसमें हमने कुछ रिजल्ट्स की मैंने बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम वो रिजल्ट लिखेंगे। तो एक बार हल्का सा हम पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं। एक बार हमने लास्ट वीडियो में लॉग की डेफिनेशन से ये पढ़ा था कि या जो हम लॉग में लिखते हैं, मान लिया आपके पास लिखा हुआ है लॉग n बेस a इजिकल टू कितना लिखा था हमने x। ये कौन सी फॉर्म कहलाती थी अपनी? लोगारिथमिक फॉर्म, लघुगुणकीय रूप आपका कहलाता था। और इसी में हमने बताया था कि ये लॉग कोई बूढ़ा व्यक्ति था, ए उसका कोई नौकर था। जिस दिन ये लॉग मरेगा तो ये इसके चरणों में जाएगा। तो इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिखा था? ए इसके चरणों में जाएगा तो ए की पावर x इजिकल टू क्या लिखेंगे n। तो ये अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म था और ये लोगारिथमिक फॉर्म था। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? हम बेसिकली हम क्या सोचते थे, इस बेस ए की हम क्या पावर लें कि n आ जाए। यानी इस ए की यानी बेस जो है अपना जो आधार है ए, उसकी हम क्या घात लें, क्या पावर लें कि क्या आ जाए, n आ जाए। ये अपना बेसिक फंडा था। तो हमने कुछ रिजल्ट उसमें निकाले थे। एक तो हमने वैल्यू निकाली थी कि log 5 हो और यहाँ भी 5 हो तो कितना मान था, और एक log यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 1/4 आ जाए तो क्या वैल्यू हो जाएगी, और एक log 1 कितना होता है। बेस चाहे आप जो भी लें। तो देखो यहाँ log 5 है और यहाँ भी 5 है, बेस भी 5 है, दोनों सेम है। तो इस 5 की यानी इस 5 की हम क्या घात लें कि ये हमें 5 दे, तो कितनी घात लेनी पड़ेगी? 1। 5 की घात 1 का मान कितना होता है? 5। तो ये वैल्यू भी हमें कितनी देगा? 1 देगा। दूसरा यहाँ 4 है और इसका बेस 1/4 है। तो 1/4 की हम क्या घात लें कि 4 आ जाए। 1/4 की मैंने वहाँ बताया था कि इन दोनों का गुणा करो। 1/4 गुणा 4 कितना होता है? 1। 1/4 को जब गुणा करोगे 4 से तो कितना आएगा? 1। यानी दो संख्याओं का गुणा कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो 1/4 की हम क्या घात लें कि 4 आए, तो कितनी घात लेनी पड़ेगी? -1। और एक log 1 बेस 5, log 1 है और बेस 5 है। 5 की जगह कल को 2 आए, 10 आए, जो भी आए, तो 5 की हम क्या घात लें? इस 5 पे हम कितनी घात लगाएं कि ये 1 हो जाए, तो हमें कितनी घात लगानी पड़ेगी? 0, क्योंकि हमें घात 0 है तो ये 1 हो सकता है। तो हमें इसका आंसर कितना मिलने वाला है? 0। तो इससे हमसे 3 रिजल्ट मिल रहे हैं। इससे वाला रिजल्ट क्या मिल रहा है? कल को अगर log n और बेस भी n है तो वो हमेशा 1 देगा आपको। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हैं तो एक तरीके से अपनी प्रॉपर्टी भी है और एक अच्छा रिजल्ट भी है कि अगर ये दोनों सेम है तो आप डायरेक्ट 1 बोल दें उसको, कोई घात घूत सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर log n और बेस 1/n लिखा हुआ है तब आप डायरेक्ट आंसर बोल दें -1। यानी एक दूसरे के ये उल्टे लिखे हुए हैं तो -1। और कल को log 1 बेस चाहे आप जो भी लें यहाँ पे, इसका मान हमेशा कितना होगा? 0। log 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। बेस जो भी हो, जो भी होने का मतलब एक तो 1 नहीं होना चाहिए और 0 से 1 के बीच में होगा और a > 0। यानी a की वैल्यू कैसी होगी आपकी? a इजिकल टू नॉट 1 और a > 0। ऐसे ही इन n के ऊपर भी कंडीशन लगी हुई है जो हमने बेसिक डेफिनेशन में बात की थी। यहाँ इस n के अकॉर्डिंग क्या होगा? n हमेशा > 0 होना चाहिए, और इस n के अकॉर्डिंग क्या होगा? n इजिकल टू नॉट 1 और n > 0 उसी में आ गया। तो ये सभी कंडीशंस उस पर लागू होंगे। तो 3 रिजल्ट्स अपने यहाँ से आए हैं कि log के आगे दोनों अगर सेम है तो 1 है, और एक वैल्यू n और एक 1/n है तो -1 है, और log 1 हमेशा कितना होगा? 0 होगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी हम लेंगे और उनका प्रूफ भी देखेंगे, उनका यूज़ भी देखेंगे, और कैसे उनको यूज़ लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस के अंदर लगाते हैं, वो भी हम सीखेंगे। तो जैसे हम पहली प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं, 1 नंबर प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसमें हम लिख रहे हैं log m इंटू n और बेस कितना भी अपना a इजिकल टू, ये प्रॉपर्टी होती है log m बेस a प्लस log n बेस
ए। तो मैंने पहले ही वीडियो में फर्स्ट में हमने बात की थी कि लॉग जो है उसका हमारी ज़िंदगी में जो यूज़ है वो कैलकुलेशंस को आसान करता है। जो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं उनको प्लस में ला देता है वो, ये इसकी खास बात है। तो यहाँ m और n क्या थे, मल्टीप्लाई में है। m और n किस में है, मल्टीप्लाई में। तो इनको किस में ले आया, ये प्लस में। किस में ले आया, प्लस में। तो देखो इसको आप कैसे लगाएंगे, मान लो कल को अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि log 4 गुणा 5, बेस मान लो a ही है आपका एक बार के लिए, 4 गुणा 5। तो यहाँ जो log के आगे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये दोनों किस में है, गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। तो आप इनको कैसे लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो। पहले एक वैल्यू को ले लो 4, log के आगे बिठा दो, प्लस लगा लो बीच में, और दूसरी वैल्यू कितनी है 5, उसको बिठा लो, और बेस कितना भर दो, a, दोनों का है। तो जब चीज़ें इनटू में होंगी तो उसको हम किस में लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसका अपन प्रूफ देखते हैं, क्या ये बात सही है। और प्रूफ हमें याद नहीं रखना है, ज़िंदगी में बस एक बार देखना है, एक बार समझना है कि हाँ ऐसा होता है। क्वेश्चंस में तो हम डायरेक्ट यूज़ लेंगे उन सब चीज़ों को। तो देखिए इसका अगर हमें प्रूफ देना है तो हम मान लें एक बार के लिए, हम मान लें कि a की पावर x इजिकल टू m, a की पावर x इजिकल टू हम कितना मान लें, m मान लें। अब इसको हम इस पे log की डेफिनेशन लगाएंगे। log की डेफिनेशन लगाने का मतलब ये जो फॉर्म है वो किस में लिखी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, घातांक रूप में है। इसको हमें लोगारिथमिक फॉर्म में लाना है, लघुगुणकीय फॉर्म में लाना है। तो पहले कैसे लाते हैं वो एक बार हम बेसिक फिर समझ लेते हैं, कि जो अपनी बेसिक डेफिनेशन थी उसको मैं फिर से एक बार आपको लिख के दिखा रहा हूँ। log n बेस a इजिकल टू कितना था, x। तो इसको हमने अभी क्या लिखा था, a की पावर x इजिकल टू n। तो देखो ये कौन था, बेस, ये भी कौन है, बेस, ये कौन है, आपकी पावर बोल सकते हो, एक्सपोनेंट बोल सकते हो, और यहाँ ये x क्या हो जाएगी, आपकी एक्सपोनेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें चेंज कैसे करना है, मान लो कल को 3 की घात 5 बराबर, या 3 की घात अब 5, चलो 5 ले लेते हैं, 243 होता है। 3 की घात 5 का मान कितना होता है भाई, 243, ये दे दें। और कोई कहे कि इसको लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करो, ठीक है ना। तो आप log की डेफिनेशन बोले या डायरेक्ट उसको लोगारिथमिक रूप में चेंज करें, दोनों एक ही बात है। तो अब देखो इसका बेस कितना है, 3, इसकी पावर कितनी है, 5, पावर कितनी है, 5। तो आप log लगाएंगे, यहाँ बेस 3 था तो log का बेस भी कितना भरेंगे, 3 भरेंगे, और जो बराबर वाली वैल्यू होती है वो log के आगे बैठेगी, 243 बराबर, जो एक्सपोनेंट है वो उधर चली जाएगी 5। हर में यही करना है, डायरेक्ट log की डेफिनेशन लगाने के लिए। और इसका मैंने सीधा बताया था, जिस दिन ये बूढ़ा मरेगा 3 इसके चरणों में। तो एक्सपोनेंट पावर में लाना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, log में लिखना ढंग से आप 1-2 एग्जाम्पल्स में सीख जाएं अपना प्रैक्टिस करके, और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी इन चीज़ों को भी हमें इनको बदलना है पहले। तो देखो इसमें a की पावर x बराबर हमने m माना है, और इसको हमें log में लिखना है। तो ये अपना क्या है, बेस है। तो हम पहले तो log लगाएंगे, पहले क्या लगाने वाले हैं, log। और यहाँ बेस a है तो log का बेस भी कितना आएगा, a। और मैंने कहा था जो बराबर वाली वैल्यू होगी वो log के आगे बैठेगी, m। और जो आपकी पावर होती है, एक्सपोनेंट जो पावर होती है वो इक्वल में चली जाएगी, ठीक है। एक तो हमने ये माना। दूसरा, a की पावर y बराबर क्या मान लें, n। a की पावर y बराबर क्या मान लें, n मान लें। और इसी को मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करके। log बेस वहीं रहने वाला है a, क्योंकि यहाँ भी बेस a है, n इसके आगे आ जाएगा और y उधर चला जाएगा, जिसको आप इक्वेशन एक बार 4 कह दें। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन 1 और 3 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो a की पावर x किससे मल्टीप्लाई होगा, a की पावर y से, और m किससे हो जाएगा अभी मल्टीप्लाई, n से। यानी LHS साइड मल्टीप्लाई करें, RHS कर दें। दोनों के बेस इक्वल हैं तो पावर ऐड होगी, पावर ऐड होगी तो क्या बनेगी, ये a की पावर x प्लस y इजिकल टू m इंटू n, ये आ जाएगा अभी। अब ये देखो, ये भी वापस किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है,
ये बेस है, ये क्या आपका बेस है, ठीक है। तो इसको हम लॉग की डेफिनेशन से या डायरेक्ट इसको लॉग में लिख रहे हैं, ये अपना एक्सपोनेंट फॉर्म है, घातांक रूप है, इसको लॉगरिथमिक में लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, लॉग बेस कितना है a, आगे कौन बैठेगा m इंटू एन, और इजिकल टू में पावर जो थी वो बराबर में चली जाएगी x प्लस वाई, ये आ जाएगा। और x आपने किसको माना था, x किसको माना था, इक्वेशन 2 से, देखो इक्वेशन 2 से x बराबर कौन है, log m बेस a, प्लस इक्वेशन 4 से y किसके बराबर है, log n बेस a, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। हमने वापस इक्वेशन 3 से, तो हमने इक्वेशन 2 से हमने x की वैल्यू पुट कर दी और इक्वेशन 4 से हमने y की वैल्यू पुट कर दी। तो पहले बस आपको ये दो वैल्यूज माननी है, उनको लॉग में चेंज करना है और उनका मल्टीप्लाई करना है, आपका प्रूफ आ जाएगा। ऐसे इसका जो दूसरा प्रूफ है, जो 2 नंबर प्रॉपर्टी है, मैं इसी में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। 2 नंबर जो प्रॉपर्टी है अपनी वो है m/n, यानी चीज़ें जब भाग में हो तो किस में आ जाएंगी, माइनस में। तो मैंने कहा था कि भाग से आसान घटाना होता है, तो इसको हम माइनस में लिख लेंगे। यहाँ तक ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आना, आपको वापस वही मानना है सारी चीज़ें जो हमने पहले वाले में मानी थी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। a की पावर x बराबर m मान लेंगे, लॉग में चेंज कर लेंगे, a की पावर y बराबर n मान लेंगे, उसको भी लॉग में चेंज कर लेंगे। अब जो इक्वेशन 1 और फर्स्ट थी अपनी, 1 और फर्स्ट, तो उसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 1 है उसमें हम फर्स्ट में 3 का डिवाइड लगा देंगे, 3 का क्या लगा देंगे, डिवाइड। तो देखो a की पावर x में जैसे आप डिवाइड लगाएंगे तो a की पावर x में किसका डिवाइड लगा, a की पावर y का लगा, और इधर किसका लगा, m/n हो गया भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो नीचे a की पावर y लिखा है, जिस दिन ये ऊपर जाएगा तो a की पावर कितनी हो जाएगी, -y, और a की पावर x पहले से है और a की पावर -y ऊपर आएगी, तो दोनों के बेस समान है तो घातें जुड़ेंगे, तो a की पावर कितनी हो जाएगी, x - y, और इजिकल टू कितना हो जाएगा, m/n। ये अपना किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, घातांक रूप में। इसको हमें लॉग में चेंज करके लाना है, तो इसको आप जैसे लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे इस वाली वैल्यू को, तो इसका बेस ये है भाई, तो पहले आप लॉग लिखें, बेस a भर दें, बराबर वाली वैल्यू लॉग के आगे बैठती है हमेशा, और जो एक्सपोनेंट है वो उधर चली जाती है, x - y, और x की वैल्यू आप इक्वेशन 2 से भर दें, log m बेस a, और 4 से आप y की भर दें, log n बेस a। तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से इसके x और y की वैल्यू आपको पुट करनी है 2 और 4 से, तो दोनों के एक जैसे हैं। पहली प्रॉपर्टी में आप मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी में आप भाग दे देंगे, बस इतना ही चेंज है, बाकी सेम मानना है, सेम चलना है हमें उसमें। तो जो अपनी 3 नंबर प्रॉपर्टी है उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। इसका यूज कैसे लेना है आपको, वो एक एग्जांपल द्वारा मैं लिख देता हूँ। जो हमने अभी 2 नंबर प्रॉपर्टी लिखी है, मान लो आपके पास ये 3 नंबर प्रॉपर्टी हम करेंगे अभी। जैसे आपके पास आ जाए log 5/7, ठीक है, 5/7, तो इस पर हम प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, बेस जो भी है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेंगे अपने 1 को छोड़ के। तो यहाँ कितना लिखेंगे, log 5, पहले ऊपर वाली वैल्यू log 5 माइनस log 7, क्योंकि ये वैल्यू आपकी किसकी है, m की, और ये किसकी है, n की, तो log m माइनस log n, तो log 5 माइनस log 7। उल्टा भी हमें ये काम करेगा, ये प्रॉपर्टी उल्टी भी काम करेगी, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। ऐसा लिखा है तो हम ऐसा लिखेंगे, और ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, दोनों साइड काम करेगा। अगर 2 log के बीच में माइनस है तो आप अपॉन में ला सकते हो, और वैल्यू अपॉन में log के आगे लिखिए तो 2 log के बीच में माइनस लगा सकते हो, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा नहीं लिख लें आप कि log m प्लस n प्लस p, ऐसा लिखा और आप ऐसे लिख दें इसको log m प्लस log n प्लस log p, ये कभी भी नहीं होता। ये चीज़ें जब गुणा में होती हैं तब ये ऐसा लिख सकते हैं, जब प्लस में होता आप अलग अलग log के साथ कभी भी नहीं लिखें, ये विशेष ध्यान रखें। हाँ, यहाँ पे आप एक स्पेशल कंडीशंस अगर आप लगाना चाहें कि कल को अगर कहीं कैसा ऐसा हो जाए कि m प्लस n प्लस p, इन तीनों संख्याओं का जो जोड़ है वो बराबर हो जाए इन तीनों संख्याओं के गुणा के, इन तीनों संख्याओं का जो जोड़ है वो बराबर हो जाए
इन तीनों संख्याओं के गुणा के, तब आप ऐसा लिख सकते हो। अगर पहले ये कंडीशन फॉलो होती है तो ऐसा लिख सकते हो, नहीं आपको नहीं लिखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस में इतनी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन गुणा अगर होगा कोई एक आधा क्वेश्चन तो अलग से ही दिख जाएगा, नहीं आप पहले वाली प्रॉपर्टी यूज लें आसानी से। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना अब इस प्रॉपर्टी का, कब यूज नहीं लेना। प्लस है तब आप अलग अलग मत कर देना, इनटू में है तभी करनी है। तीसरी प्रॉपर्टी अपनी है log m की पावर n और बेस है a। इसको हम लिख सकते हैं n इंटू log m बेस a, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी है। यूज कैसे लेते हैं, मान लो कल को अगर हमारे पास ऐसा आ जाए कि log 3 है और यहाँ 81 की पावर कितनी आ जाए, 5 आ जाए, ऐसा लिखा हुआ आ जाए, तो देखो अब 81 की पावर 5 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करो, 81 इंटू 81 इंटू 81। इससे अच्छा है कि जब भी log के आगे जो वैल्यू बैठती है उसकी अगर कोई घात है, ये घात है आपकी 81 की, तो आप उसको हमेशा log, ये प्रॉपर्टी या सहूलियत हमें देता है कि आप उसको इंटू में ला सकते हो। तो हम 5 को log के गुणा में ला सकते हैं, तो यहाँ log कितना हो जाएगा 81 और बेस 3। अब अगर आप इसको सोल्व भी करें तो 3 की हम कितनी घात लें कि 81 आ जाए, हमें क्या सोचना है, इस 3 की कितनी घात लें कि 81 आ जाए, 4। 3 की घात 4 का मान 81 है, तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा 4, ये 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान है अगर आप प्रॉपर्टी के द्वारा जाते हैं। तो जब भी घात है तो आप उसको इंटू में ला सकते हो, और log के इंटू में कोई वैल्यू है तो उसको घात में ले जा सकते हो आसानी से, ये प्रॉपर्टी आपको देती है। अब इसका अपन प्रूफ देखते हैं। तो इसमें भी हम मान लें लेट log m बेस a इक्वल टू, हमने एक बार के लिए क्या मान लिया भाई, x मान लिया, इसके बराबर है, ठीक है। जिस दिन ये log हटेगा, ये बूढ़ा मरेगा, a इसके चरणों में जाएगा भाई, तो m बराबर आप क्या लिख सकते हो, a की पावर x। देखो a इसके चरणों में, a x के नीचे जाके लग जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा, a की पावर x। log की डेफिनेशन से ये लोगारिथमिक फॉर्म थी, ये एक्सपोनेंट फॉर्म थी। पहले दूसरे में हमने पहले ये लिखा था फिर ये लिखा था, इसमें उल्टा लिख रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। अब देखो हमें प्रूफ क्या चाहिए, m की पावर n का चाहिए, तो इस m पे हम दोनों साइड पावर कितनी लेने वाले हैं, n, और यहाँ भी कितनी लेंगे, n। तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर nx, a की पावर कितना हो जाएगा nx। देखो a की पावर x है और उसकी पावर आप n ले रहे हो, तो एक घात अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर, तो दोनों गुणा हो जाती हैं, तो nx लिख सकते हो आप, ठीक है। अब ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, वही एक्सपोनेंट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंट, यानी घातांक रूप है। इसको हमें किस में चेंज करना है, लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो चेंज कैसे करेंगे, इसमें बेस बोलो कितना है, a, ये बेस आपका, ये क्या है बेस, तो आप log लिखेंगे, उसका बेस भर देंगे a, और ये बराबर वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे आज के दिन ये बराबर वाली वैल्यू है m की पावर n, ये log के आगे बैठेगी, और जो एक्सपोनेंट है वो उसके सामने चली जाएगी nx। अब n इंटू एक्स, x कितना था, देखो x ये जो आपने माना था स्टार्टिंग में, इक्वेशन 1 कहें अगर हम, x किसको माना था, log m बेस a। तो इसका प्रूफ आ गया भी, कुछ नहीं है, बस उसी को मान के उसी में दिखाना है आपको। अगली जो प्रॉपर्टी है अपनी, 3 प्रॉपर्टी हो गई, 4 नंबर प्रॉपर्टी में अपन बात करते हैं, जो इससे भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। 4 नंबर, मान लो क्वेश्चन आपका आ जाए कि a की पावर में आ जाए log, a की पावर में क्या आ जाए log, और उस log का बेस भी आ जाए a, तब m का मान कितना होगा, तो m हो जाएगा। फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, log की आधारभूत थ्योरम भी बोल देते हैं, प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं, रूल भी बोल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको ऐसा दिखे कि कोई वैल्यू है और घात में उसके log लगा हुआ है, जैसे a की घात में log है और log का बेस भी a है और उस वैल्यू का बेस भी a है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं प्रॉपर्टी से, और log के आगे जो भी मान आएगा वो उसका आंसर होगा। अब जैसे यूज कैसे होता है, मान लो यहाँ आ जाए 5 और इसकी घात में आपको log दिख दे और यहाँ लिख दे 7 और log का बेस 5 बोल जाए, तो
तो आप क्या देखेंगे, वैल्यू का बेस 5 और लॉग का बेस 5। तो प्रॉपर्टी ये इजाज़त देती है कि आप ये आपका आंसर हो जाएगा 7 डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका अपन प्रूफ देखते हैं। एक ही स्टेप का इसका प्रूफ है, बहुत ही आसान है और बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। बेस का मतलब यहाँ दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। कल को 2 2 आ जाए, 5 5 आ जाए, 7 7 आ जाए, या ई भी भर दे, जैसे ई की पावर में लिख दे log m बेस ई, तब भी ये कितना देगा आपको, m देगा। ठीक है, तो अब इसका अपन प्रूफ देखते हैं। प्रूफ जो है वो एक ही स्टेप का है। इसका हम मान लें log m बेस a इक्वल टू कितना मान लें भाई, x मान लें। जिस दिन ये log हटेगा a इसके चरणों में, तो m बराबर आप क्या लिख सकते हो, a की पावर x, और x आपने किसको कहा था, ये x किसके बराबर माना था, log m बेस a। तो बस यही आपकी प्रॉपर्टी है भाई, यही आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इन सब में ये भी एक, और बहुत ही आसान प्रूफ है इसका। और अगली हम 5 नंबर प्रॉपर्टी पे अपनी बात करते हैं। ये और भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। इसका नाम आधार परिवर्तन प्रॉपर्टी भी कह देते हैं, या बेस चेंज थ्योरम भी बोल देते हैं। बेस चेंज थ्योरम या बेस चेंज प्रॉपर्टी, आप कोई सा भी ले लें। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखते हैं, देखो बेस चेंज का मतलब क्या है, log m, मान लीजिए आपके पास बेस है वो a है, log m बेस a है। ठीक है, अब इसका बेस कितना है, a, ये आपका बेस है। अब क्वेश्चन में डिमांड आ गई कि मुझे बेस a नहीं चाहिए, इस बेस a की जगह b चाहिए, या 2 चाहिए, या 5 चाहिए, या 10 चाहिए, मुझे a नहीं चाहिए। तो आप बेस चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो उसको लिखते कैसे हैं। प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि आप ऊपर log लिख लें और m लिख लें। अब आप इस a की जगह जो भी चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप b है तो आप b लिख लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में भी log लिख लें, बेस आपने b चेंज किया था, और ये जो बेस होता है a, ये इसके आगे आ जाता है a। ये तो आपकी बेस है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल अपन इस पे देखें। मान लीजिए कल को आपकी वैल्यू आ जाए कि log 5 और बेस कितना है 2। अब किसी की इच्छा होगी कि मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ इसकी जगह बेस जो है वो 10 चाहिए, 2 की जगह बेस कितना चाहिए 10। तो हम बेस चेंज कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे log 5, बेस कितना लेना है 10, नीचे भी log बेस 10 ही रखेंगे, और यहाँ जो बेस पहले वाला 2 था वो log के आगे आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, और फिर इसका एक शॉर्ट तरीका भी देखेंगे। इतनी मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला इतना याद रखना ही नहीं है, बहुत आसान तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं, उस पर भी आएंगे। तो पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखने के लिए हम 2 चीज़ें मानेंगे। एक तो हम मान लें log m बेस a को हम क्या मान लें भाई x। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा, वही अपनी प्रॉपर्टी से, log की डेफिनेशन से, जिस दिन ये log हटेगा बूढ़ा मरेगा, a इसके चरणों में भागेगा, a नौकर है भाई, इसके चरणों में जाएगा। तो m बराबर a की पावर x। एक तो ये बात हो गई अपनी। दूसरा, अब हम देखें कि log m बेस b ले लेते हैं, ये वैल्यू लेके चलते हैं। तो इसमें देखो log बेस कितना है b, ये बेस b है, यहाँ भी b है। ये जो m लिखा है यहाँ पे, इस m की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं, a की पावर x। जैसे आप ये पुट करोगे तो क्या लिखोगे, a की पावर x। अब देखो a की घात कितनी है x, अपनी पीछे वाली प्रॉपर्टी 3 नंबर प्रॉपर्टी, हम घात को इनटू में ला सकते हैं। तो x इनटू में आ गया अभी, log a और बेस b बचा, और ये वैल्यू किसके बराबर चल रही है आपकी, log m बेस b के। ठीक है, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ भाई आगे, यहाँ से log m बेस b इजिकल टू x का मान कितना था यहाँ पे, देखो x हमने क्या माना था, हमने माना था कि log m बेस a इनटू में, और ये कितना है log a बेस b, log a बेस b। तो इसका मान देखो इसके बराबर, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा भाई यहाँ पे। तो log m बेस a इजिकल टू
ये एक तरफ रख रहे हैं हम, ये वाली वैल्यू, ये इसके डिवाइड में ला रहे हैं, तो इधर कौन लिखा हुआ है, log m बेस b अपॉन log a बेस b। तो ये इसका प्रूफ है। और सब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बेस चेंज की, बहुत सी जगह जरूरत पड़ती है हमें, इंटीग्रेशन में भी जरूरत पड़ती है, डिफ्रेंशिएशन में भी जरूरत पड़ती है, जहाँ log का हमें करना होता है, अगर उसका बेस e नहीं होता है तो वहाँ भी हमें इन प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा यूज होती है। अब इस प्रॉपर्टी को हम एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं, सीधा कैसे लिखें। इसमें आप इसको आप नाम दे सकते हैं लालच थ्योरम। कौन सी थ्योरम दे सकते हैं, लालच थ्योरम। वो कैसे काम करती है वो देखो, जैसे अपने पास था log m बेस a, हमें पता है कि इसका ये बेस बदलना है, a को बदलना है, तो आप क्या लिखें, आप लाइन खींच लें अपनी, ऊपर log लिख लें और नीचे log लिख लें, बस लिख लिया। अब देखो ऊपर कौन है m, तो ऊपर m भर दें, नीचे कौन है a, तो a को आगे, यानी a को हम log देंगे, a कौन था, अपना नौकर, ठीक है ना, उसको हम लोभ देंगे, लालच देंगे, देख तेरे को लोग के आगे बिठाएंगे, ठीक है ना, उसको क्या लालच देंगे कि तेरे को लोग के आगे बिठाएंगे, तू कहाँ नीचे बैठा है, ठीक है ना, तो लालच थ्योरम। तो आपको याद क्या रखना है, ये वाली वैल्यू ऊपर भरनी है, ये वाली वैल्यू नीचे। अब इसका बेस जो आपको चाहिए, आपको ई चाहिए तो दोनों जगह ई भर दो, कल को इच्छा हो गई 2 चाहिए तो 2 भर दो, 10 चाहिए 10 भर दो, और आप बस इसको इतना ही लिख लो। जैसे हम और उदाहरण लें, जैसे अपना आ जाए, मान लो क्वेश्चन आ जाए log 5 बेस 3, हमें बेस बदलना है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ऊपर log 5 और नीचे log 3, हो गया बेस चेंज। अब कई स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, सर कितना हो गया बेस, तेरे को कितना चाहिए बोल, हमने तो बेस चेंज कर दिया, अगले की जितनी डिमांड होगी उतना भर देंगे। अगला कहे कि मुझे तो 10 चाहिए, तो आप भर दो, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। अगले को जो पहले आप बदल लें और फिर अगले की जो रिक्वायरमेंट है या जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बेस की, वो लगा लें बस। तो सबसे आसान रास्ता है, कोई ज़्यादा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये अपनी 5 नंबर प्रॉपर्टी थी, और अपन अगली पे बात करेंगे अब 6 नंबर पे। छः नंबर पे इसी प्रॉपर्टी से, बेस चेंज वाली से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ जाता है। 5 नंबर थी क्या अपनी, 6 नंबर, कि log a बेस b इंटू log b बेस a इजिकल टू कितना हो जाता है, 1। अगर log a बेस b लिखा है और log b बेस a लिखा है और 2 लोग गुणा में है, तो आंसर कितना देंगे, 1 देंगे, ठीक है। इसका प्रूफ अगर हम देखना चाहें इसी स्टेप पे, तो बेस चेंज थ्योरम लगाते हैं इस पे, बेस चेंज वाली थ्योरम, अभी जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी 5 नंबर। तो मैंने कहा था यहाँ log a बेस b है, तो आपको क्या लिखना है, log a अपॉन log b, सीधा लिखें आप, इसको क्या लिखेंगे, log b अपॉन log a, log a से log कैंसिल, log b से log b कैंसिल, कितना आ गया, 1। अब कई सोचते हैं सर बेस तो चेंज किया है नहीं, अरे चेंज कर दिया, जितना चाहिएगा उतना भर दो। किसी को 10 दिखाना है तो यहाँ भी 10 भरोगे, यहाँ भी 10 भरोगे, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो इसी से एक और प्रॉपर्टी अच्छी निकल के आती है। आप देखें तो इसमें क्रॉस मैचिंग हो रहा है और इसमें ये वाला भी मैचिंग हो रहा है। कल को अगर ऐसा लिखा जाए कि ये मान लीजिए यहाँ log a है और यहाँ b है, और यहाँ log c आ जाए और यहाँ क्या आ जाए, a आ जाए, ऐसा आ जाए, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ log के आगे वाली वैल्यू और इस log का बेस सेम आ रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट log c बेस b। देखो यहाँ बेस है b, तो यहाँ इसका भी बेस b, c आ गया था तो c आगे बैठेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी से निकल के आती है, बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है क्वेश्चंस के अंदर। आपको तिरछा कहीं भी ऐसे क्रॉसिंग मिल जाए, ऐसी तिरछी क्रॉसिंग मिल जाए, तो आप उन दोनों को हटा दो और एक log बचेगा जिसमें आगे वाली वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, बेस था वो बेस रह जाएगा। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी काम करती है, जो मैं अलग से बता रहा हूँ ये प्रॉपर्टी इसी में, ठीक है। अब इस पे जैसे कोई एग्जाम्पल्स लेना चाहे तो मान लीजिए कोई लिखे कि log 4 बेस 5 है, और यहाँ लिख दे कोई log
125 और यहाँ कितना आ जाए 4 आ जाए। तो देखेंगे आप ये क्रॉस मल्टी मैचिंग हो गई आपकी। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, log 125 आगे बैठा था तो 125 आगे 5 बेस था तो 5 ये आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 3। 5 की घात 3 का मान कितना होता है 125। तो ऐसे काम करती है ये प्रॉपर्टी। और जो अपनी 7 नंबर जो प्रॉपर्टी है इसी में वो इसी से अपन बनाते हैं। तो कहने का मतलब तो ये है कि log a बेस b इक्वल टू कितना होता है 1/log b बेस a। यानी इसका इधर डिवाइड लगा दें एक में तो इसी से एक नई प्रॉपर्टी बन जाती है जिसको हम 7 नंबर प्रॉपर्टी कह रहे हैं। तो इसका यूज कहते हैं उसे। कई बार क्या होता है कि हमारे पास log जो है वो हर में होता है और हमें उसको ऊपर अंश में ले जाना है, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करें। मान लीजिए कल को आपके पास ऐसे लिखा गया कि 1/log 5 बेस 4 है, आपको जरूरत है कि मैं इसको ऊपर ले जाके सॉल्व करूँ, मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो log 4 बेस 5, यानी ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। जो बेस है वो वैल्यू हो जाती है log की और log की जो वैल्यू वो आगे बेस बन जाता है। तो ऐसे आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये इसी से निकल के आती है 7 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो 6 नंबर से। अभी एक दो प्रॉपर्टी अपनी और है। आठ नंबर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अपनी प्रॉपर्टी है, ऐसा कहीं लिखा हुआ जाए कि log m की पावर या 1 की पावर m, log 1 की पावर कितनी है m और बेस है b की पावर n, ऐसा लिखा हुआ जाए। यानी वैल्यू क्या है log 1 की पावर m और बेस कितना है b की पावर m। तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि यहाँ से ये m उठा लो और नीचे से n लगा दो, इसके नीचे यहाँ से n उठा लो, m बटे n बाहर ले आओ और इनटू में कितना हो जाएगा log a बेस b। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी कहती है। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लें, अगर हम पहले इस पे एक बार मान लो यहाँ 4 की घात कितनी लिखी है 5 और यहाँ 2 की घात कितनी लिखी है 7, ऐसा लिखा हुआ है और कहे कि इसको सोल्व करो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 5 को बाहर ले आएंगे पावर को, यहाँ से इसकी 7 बाहर ले आएंगे और ये कितना हो जाएगा log 4 बेस 2 और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो अगर प्रॉपर्टी याद है तो बहुत ही आसान है क्वेश्चंस को करना। तो ऐसे हमें इसको लिखना है। log के आगे जो भी वैल्यू उठाते हैं ना उसकी पावर और नीचे बेस की पावर, इन दोनों को आप बाहर ला सकते हो, ये इसकी खास बात है। अगर इसका हम प्रूफ देखें कि प्रूफ कितना आएगा या कैसे बनता है, तो देखो इसकी जो LHS साइड है वो आपकी है log a की पावर m और बेस b की पावर n। तो देखो ये पूरी वैल्यू क्या है आपकी बेस है, इसको आप क्या बोलोगे बेस बोलोगे। ये पूरा क्या है आपका बेस। तो इस पे हम बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे, आधार परिवर्तन प्रमेय लगाएंगे, बेस चेंज करेंगे। तो b की पावर n पूरा बेस है और हम बेस b कितना रखेंगे b, कितना रखने वाले हैं b, क्योंकि देखो आंसर ये b में आ रहा है आपका। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे और बेस चेंज कैसे करते थे भाई अपन, इसी के आगे मैं लिख रहा हूँ। मैंने कहा था ऊपर log भर ले नीचे log भर ले, ये आ गया भाई बेस चेंज थ्योरम। ऊपर कौन है 1 की पावर m, 1 की पावर m बैठा दें, नीचे b की पावर n तो इसको बैठा दें और दोनों का बेस हम कितना बना रहे हैं b, तो फिर बेस भर दें b। ठीक है। अब अपने 3 नंबर प्रॉपर्टी से m इंटू में आ जाएगा अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं m इंटू log a बेस b। ऐसे ये n इंटू में ले आएंगे प्रॉपर्टी से n इंटू log b बेस और b, और इसको तो हम जानते हैं ये तो कितना होता है 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो कितना बचा अपने पास m अपॉन n, देखो ये m अपॉन n बच गया यहाँ पे और इंटू में क्या बचा log a बेस b। यही आपकी RHS साइड है, ये इसका प्रूफ है। तो केवल आपको इसका बेस चेंज करना है, बेस चेंज करना है और 3 नंबर प्रॉपर्टी लगानी है, यानी घात को इनटू में लाना है, बस आपका काम बन जाएगा। ऐसे ही अपनी 9 नंबर प्रॉपर्टी पे भी बात करते हैं। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जब इसके क्वेश्चंस लाएंगे तो ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, समझाएंगे कैसे क्वेश्चंस के अंदर लगाते हैं, उस पर भी हम डिस्कशंस करेंगे। अभी हम एक बार सबका प्रूफ देख रहे हैं ताकि आपको एक बार लगे कि हाँ ऐसा रियल में होता है, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो सही है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
अगला है जैसे 1 की पावर में log है और log b और इसका बेस कितना है m है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, b की पावर में log लिख सकते हो, यहाँ a है और यहाँ m। तो देखो हमने इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या किया, एक्चुअली में हमने क्या किया, a और b को इंटरचेंज कर लिया। a और b को क्या कर लिया भाई, इंटरचेंज कर लिया, ठीक है ना। ऐसा कहीं लिखा था आप a की जगह b और b की जगह a कभी भी ले जा सकते हो। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने एक पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर इस m की जगह काश a होता, अगर इस m की जगह काश क्या होता, a होता, तो हमने हमारी 4 नंबर प्रॉपर्टी काम कर जाती। कौन सी, a की पावर में log m बेस a। जिस दिन ये दोनों सेम होते हैं तो आंसर m होता था, तो काश ये m अगर a होता तो अपनी डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग रही थी, अब इसकी वजह से लग नहीं रही। तो कई बार क्या होता है कि आप इसको यहाँ ले आते हो तो प्रॉपर्टी काम कर जाती है आपकी, तो चेंज कर सकते हो। तो यानी चेंज कैसे करते हैं, a की जगह b और b की जगह a। मान लो कल को लिखा हुआ है 4 log, यहां लिखा हुआ है आपका मान लीजिए 5 और बेस कितना है 3। एक बार तो हम इसको चेंज करें तो आप इस 5 को और 4 को बदल सकते हो। कैसे, 5 यहाँ जाएगा log 4 और बेस है 3। बस आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। जब क्वेश्चंस देगा तो क्वेश्चंस हमें इस हिसाब से या फिर बेस 5 भर देगा या कुछ और भर देगा, उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसको चेंज करना, तो चेंज किनको करना, इन दोनों को। तो ये जो साइन बनता है ना, ये वाला ऐसा साइन, इमोजी आप व्हाट्सएप वगैरह में बहुत व्यस्त, ऐसा स्माइल का साइन होता है, स्माइल, मुस्कान, किसका चिन्ह है, मुस्कान का। जब आप मैसेज टाइप करते हो, टेक्स्ट मैसेज आते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन पे, तो मुस्कान का यही होता है ऐसा चिन्ह। तो इसका नाम है मुस्कान थ्योरम, ठीक है भाई, इसका क्या नाम है, मुस्कान थ्योरम। और ये बस आपको ये स्माइल फैलानी है, बस ऐसे आप तुरंत चेंज कर देंगे। अब देखो इसका प्रूफ हम कैसे देखते हैं। अगर हम इसका LHS साइड लेते हैं तो a की पावर में क्या लिखा है, log b बेस m। मैंने क्या कहा था, काश यहाँ m की जगह a होता तो अपना डायरेक्ट रूल ही लग रहा था। तो हमें क्या करना है, इसका केवल बेस चेंज करना है। इसका क्या बेस चेंज करना है, बेस चेंज m, और कितना करना है, a करना है, क्योंकि a होता तभी तो अपने लिए आसान होता ना इसकी प्रॉपर्टी लगाना। तो हमें इसका बेस चेंज करना है। तो बेस कैसे चेंज करेंगे, देखो a की पावर में लिखा हुआ है, इस log का बेस चेंज करना है हमें, तो ऊपर log लिख लें और नीचे भी log लिख लें। ऊपर b है तो b बैठा दें, नीचे m है तो m बैठा दें। हमें कितना चाहिए था, बेस a, तो दोनों जगह क्या भर लें, a भर लें। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर में log b बेस a, और इस पूरे की पावर में 1 बाहर ले आए log m बेस a, घातांक नियम से। कैसे, मान लो कल को a की पावर होती 4/5, तो आप 4 को तो अंदर लिख लेते और 5 1/5 बाहर लाते। तो एक ही बात है, 4/5 है, तो हमने नीचे वाले को बाहर ले आए, इसको अंदर ले आए। क्यों ले आए, क्योंकि इससे अपनी कोई प्रॉपर्टी बन रही है इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर कैसे बन रही है, a यहाँ है और अब यहाँ कितना आ गया, बेस a आ गया। तो हमारी 3 नंबर प्रॉपर्टी काम कर रही है, 4 नंबर प्रॉपर्टी काम कर रही है। इससे ये log क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमें क्या देगा, ये पूरा b। तो b यहाँ पूरा मान कितना बचने वाला है, इस पूरे का b। तो b की पावर में कितना आ जाएगा, 1/log m बेस a, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये log a बेस m। यही आपका RHS है, आपका मान चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। हम इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे आगे धीरे धीरे वीडियोज़ में, तब आप देखेंगे। मुस्कान थ्योरम आप याद रखना इसका नाम, क्योंकि आपको ऊपर वाली वैल्यू और इसको बस चेंज कराना, तो इसमें एक मुस्कान फैलेगी आपकी, मुस्कान वाली स्माइल वाला नोटेशन या संकेत बनता है आपका इसमें। तो उससे आपको याद रहेगी, प्रॉपर्टी याद थोड़ी ना रखनी आपको, तो मुस्कान याद रखना बस। अच्छा कोई मुस्कान प्रॉपर्टी भी थी वो लगानी है तो आप तुरंत चेंज कर दोगे। लालच थ्योरम बेस चेंज करना है तो आपको तुरंत याद रहेंगी चीज़ें। अभी अपन लास्ट नंबर पे मैं ले रहा हूँ, तो ये पहले लेनी थी पर मैं इसको लास्ट नंबर पे ले रहा हूँ। अगर ऐसा होता है, इफ़ यानी यदि log
log 0, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि log 0 नॉट डिफाइन होता है। फिर भी आपके कोई पीछे पड़ जाए कि नहीं वैल्यूज़ बताओ तो क्या हो सकती हैं, तो log 0 बेस a आपको देता है ये माइनस इनफाइनाइट। log 0 बेस a का मान माइनस इनफाइनाइट होगा यदि a क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सॉरी 0 नहीं, 1 से बड़ी, क्योंकि हम बेस 1 से बड़ा लेंगे, 1 से बड़ा। log 0 बेस a का मान होगा माइनस इनफाइनाइट अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी बेस का मान 1 से बड़ा है। दूसरा, log 0 बेस a का मान होगा प्लस इनफाइनाइट अगर बेस की वैल्यू कैसी है, 0 से 1 के बीच में है। बेस की वैल्यू कैसी है, 0 से 1 के बीच में है। ठीक है भाई, दो आपको चीज़ें ये याद रखनी है यहाँ पे। अगर बेस 1 से बड़ा है तो माइनस इनफाइनाइट, और 0 से 1 के बीच में यानी 1 से छोटा है तो प्लस इनफाइनाइट देगा। इस पे हम एक एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं। मान लीजिए 3 की पावर माइनस इनफाइनाइट है, 3 की पावर कितना है, माइनस इनफाइनाइट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर इनफाइनाइट, और 3 की घात इनफाइनाइट का मतलब कितना होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि 3 की घात अगर 1 लेते हैं तो 3, 2 लेते हैं तो 9, 3 लेते हैं 27, 4 लेते हैं तो 81, तो इनफाइनाइट तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0। बहुत छोटी वैल्यू में बहुत बड़े का मान देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 की पावर माइनस इनफाइनाइट बराबर कितना आया आपका, 0। ये आपका क्या है, बेस है, और ये क्या आपकी एक्सपोनेंट है, पावर डिग्री। तो इसको हम जैसे आप लोगारिथमिक फॉर्म में, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, log बेस 3 है तो log का बेस भी 3, बराबर वाली वैल्यू log के आगे बैठेगी और एक्सपोनेंट उधर चली जाती है तो माइनस इनफाइनाइट। तो देखो बेस अगर हमने 1 से बड़ा लिया तो आंसर कितना आया, माइनस इनफाइनाइट आया। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट का एक एग्जाम्पल हम ले लें, इसको भी समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको कहे कि 1/3 की पावर इनफाइनाइट दे दें। अब की बार बेस जो है इसका 1 से छोटा है अपना, 1/3 की पावर कितनी कहे, इनफाइनाइट कहे। तो देखो अलग अलग लिखेंगे तो 1 की पावर इनफाइनाइट और 3 की पावर इनफाइनाइट। 1 की पावर इनफाइनाइट कितना होगा, 1, और 3 की पावर इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि चलो सर ठीक है 3 की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट है, पर 1 की पावर इनफाइनाइट तो कब से 1 होने लग गया। इसको तो हम अनिर्धारीय रूप पढ़ते थे, इनडिटरमिनेट फॉर्म, लिमिट वाले चैप्टर में, वहाँ तो नहीं लिखते थे, क्योंकि वहाँ पे जो आप 1 लेते हैं वो 1 एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, ये वाला एग्जैक्ट 1 है। अच्छा ये वाला कैसा है, एग्जैक्ट 1 है। अच्छा 1 भी 2 प्रकार का होता है, हाँ बिल्कुल 2 प्रकार का होता है, एक तो एग्जैक्ट 1 मतलब 1 का 1, और एक टेंडिंग 1। कैसा होता है, टेंडिंग 1, 1 के आसपास की कोई वैल्यूज, 1 से थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी बड़ी। तो यहाँ पे जो हम 1 ले रहे हैं ना वो एग्जैक्ट 1 है, और एग्जैक्ट 1 अगर है तो उसकी पावर भले ही इनफाइनाइट हो वो 1 ही देगा। वहाँ जो हम नॉट डिफाइन इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखते हैं वो एग्जैक्ट 1 नहीं होता, वो टेंडिंग 1 होता है, यानी एरो के साथ 1 होता है, टेंडिंग 1 के कोई आसपास की वैल्यूज होती है। तो ये कन्फ्यूजन में मत रहना, जब हम उस पर वीडियो बनाएंगे लिमिट पे तब उस पर पूरा डिस्कशन में बात करेंगे। और 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा भाई, 0। तो यानी 1/3 की पावर इनफाइनाइट का मान कितना आ गया, 0। तो इसको आप लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो log बेस 1/3 है तो 1/3 0, और ये इनफाइनाइट उधर चला जाएगा आगे तो प्लस इनफाइनाइट। तो log 0 दो वैल्यूज देता है, एक तो माइनस इनफाइनाइट और एक प्लस इनफाइनाइट। वो डिपेंड करता है कि बेस कैसा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो माइनस देगा, और अगर बेस 1 से छोटा है या 0 से 1 के बीच में है तो प्लस इनफाइनाइट देगा। तो आज हमने इस वीडियो में 3 रिजल्ट्स देखे थे स्टार्टिंग में, और 10 प्रॉपर्टीज़ हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ली हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। आप सभी का धन्यवाद।